नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम कहानी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यूपी के बहराइच जिले से खबर सामने आई है जिससे शख्स प्यार करता था, उसी का सिर काट कर उसने नहर में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्सों को यानी सिर कटे धड़ को झाड़ियों में फेंक फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वाकई हैरान करता है। कहानी बहराइच जिले के थाना रूपहेड़ा क्षेत्र में जमो गाँव की है। यहाँ अपने मामा हसमत अली, यहाँ 20 साल की उनकी भांजी शिवा रहती थी। वो शुरू से ही मामा के घर पर रह रही थी और उन्होंने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मामा मामी ने उसे खूब तलाश किया लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। परेशान होकर उन्होंने 22 जुलाई को थाना रूपईढ़िया में शिकायत दर्ज कराई। हसमत अली ने पुलिस को खुलकर कई बातें बताई। दरअसल जमो गांव के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिवा और अरुण एक ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। शिवा 8वीं क्लास में पढ़ती थी और अरुण उससे 2 साल आगे 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों में पहले पक्की दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मगर शिवा और अरुण अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे और आखिर में यही फर्क दोनों के बीच दरार की सबसे बड़ी वजह बना। शिवा के मामा मामी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि शिवा जनपद श्रीवस्ती की थाना मल्लीपुर क्षेत्र के मल्लीपुर खुर्द गांव की रहने वाले अरुण सैनी नाम के लड़के से फोन पर बात करती थी। उसके परिजनों ने बताया कि हमने उसे ऐसा करने से मना भी किया था लेकिन शिवा नहीं मानी। एक बार उन्होंने शिवा और अरुण को एक साथ देख लिया था जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। पुलिस को शुरुआत में लगा कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, लड़की खुद से भागी है, लिहाजा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान एक दिन बीत गया लेकिन शिवा का इसके बाद कुछ भी अता पता नहीं चला। इसी बीच 23 जुलाई को उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्हें थाना नानापार कोतवाली अंतर्गत नानापार रूपड़िया मार्ग पर हांडा बसेरी गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की सिरकटी लाश मिली। शव का हाथ भी कटा हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी हत्या हुई है। एसपी वृंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए ट्रेनी पुलिस क्षेत्र अधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इसके बाद इस जांच टीम ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान गुमशुदा लड़कियों की जानकारी ली लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी लाश के सहारे शुरू की। पुलिस ने पाया कि लावारिस हालत में मिली लाश के पैर में एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने आसपास के थानों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल की। फाइलें खंगालते हुए पुलिस की नज़र 22 जुलाई को हुए कंप्लेंट पर आ गई। पुलिस ने जब शिकायत को ध्यान से पढ़ा तो उसमें यह लिखा था कि शिवा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने जो शव बरामद किया उसके भी दाहिने पैर में काला धागा बंधा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि हो ना हो ये लाश शिवा की हो सकती है। पुलिस ने शिवा के मामा मामी को शिनाख्यात के लिए मोर्चरी बुला लिया। जहां पहुंचे शिवा के परिजनों ने आखिरकार युवती की पहचान कर ली। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती कातिल या कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था क्योंकि शिवा के मामा मामी पहले ही उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। बाद में मुखबिरों की जानकारी पर उसे घर से ही कुछ दूरी पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की और फिर उसके सिर और हाथ को काटकर गंग नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि वो शिवा से प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ता था तब शिवा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहा करता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के चरदा जमोद चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा जहां शिवा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई जिसके बाद वह शिवा से अलग होना चाहता था लेकिन शिवा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब शिवा के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ साथ शिवा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सब के बीच अरुण परेशान हो गया था और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह शिवा ही है और वो शिवा को रास्ते से हटा देगा।
अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रूपडिया के साथ मिलकर शिवा को 22 जुलाई को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। शिवा उसके पास आ गई। वो बाइक से उसे गांव से थोड़ी दूर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट दिए, उसके कपड़े उतारे। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान न हो सके। बाद में उसने शिवा का सिर, हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिए। आरोपियों ने अपने फोन भी नहर में फेंक दिए थे। पुलिस ने शिवा का शव 23 जुलाई को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो शिवा की पहचान हो चुकी थी, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य रखने के लिए पुलिस अब लड़की की पहचान के लिए डीएनए का टेस्ट का भी सहारा लेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।